वेलकम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हमें ऑनलाइन प्रोडक्ट्स खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, या हम खरीदें तो किन बातों का ध्यान रखें। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि हम ऑनलाइन को प्रमोट करना चाहते हैं या हम ऑफलाइन को प्रमोट करना चाहते हैं, बट मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जिसका आप लोग ऑनलाइन परचेस करते वक्त ध्यान रखिए। हम ये डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए। तो दोस्तों, जब भी हम ऑनलाइन वेबसाइट पे हम सर्व करते हैं या कोई प्रोडक्ट हम पसंद करते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के बाद या कार्ट में डालने के बाद आप उसके सेलर के बारे में जरूर पता करिए, क्योंकि ये जो सेलर होते हैं ये डायरेक्ट कंपनी नहीं होती है। ये सेलर जो लिस्टेड अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं फ्लिपकार्ट पे या अमेजन पे, और वो ये प्रोडक्ट आपको बेचते हैं। जब भी ये प्रोडक्ट आपके पास आता है, जैसे आपने एलईडी खरीदी है, तो आपको ये पता नहीं होता है कि इसके ये कितने घंटे चली हुई है या ये कहीं से वापस आई है जो रिपेक होकर आपके पास तक पहुंची है। तो ऑनलाइन में जब भी प्रोडक्ट बिकते हैं वो प्राइस पे बिकते हैं। हम प्राइस देखते हैं और हमें पता लगता है कि प्रोडक्ट सस्ता है या महंगा है, लेकिन हम उसके टर्म्स कंडीशन में नहीं जाते हैं, हम उसके स्पेसिफिकेशन पे नहीं जाते हैं, हम उसके वारंटी पे नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, कभी भी आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाय करना चाहते हैं तो आप उसका सेलर जरूर देखें और कोशिश करिए कि आप डायरेक्ट कंपनी से बाय करें। सपोज सैमसंग का टीवी और कोई एक वेंडर वो टीवी बेच रहा है, तो उस वेंडर से खरीदने की जगह हम डायरेक्ट वेबसाइट से अगर हम सैमसंग से प्रोडक्ट खरीदेंगे तो प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी ज्यादा होगी। कई बार होता है कि कोई एलईडी है जिसमें ऑफलाइन में 3 HDMI पोर्ट आ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में 2 HDMI पोर्ट आते हैं, तो 3 और 2 HDMI पोर्ट में वो प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। कई बार ऑफलाइन हमें 3 साल की वारंटी मिलती है और ऑनलाइन 1 साल की वारंटी मिलती है, तो जो वारंटी की कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की वो 1500 रुपए होती है। इस कारण प्रोडक्ट सस्ता होता है। तो जो पहली टिप है ऑनलाइन की कि ऑलवेज चेक सेलर नेम। सेलर का नाम जरूर चेक करिए और कोशिश करिए कि आप डायरेक्ट ब्रांड से खरीदें। टर्म्स कंडीशन जरूर पढ़ें, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट जरूर पढ़ें। ट्राई टू बाय डायरेक्ट फ्रॉम कंपनी वेबसाइट। आपको पैक पीस मिल रहा है, आपको पैक पीस मिल रहा है कि नहीं, और एलईडी कितना चला हुआ है। जो लैपटॉप और मोबाइल की कैटेगरी होती है उसकी सर्विस हमें घर पे नहीं मिलती, उसके लिए हमें सर्विस सेंटर ही जाना होता है। तो कोशिश करें कि आप जब आपका पिन कोड डालेंगे तो कई बार आता है कि प्रोडक्ट नॉट डिलीवर, तो खरीदने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि आपके पिन कोड पे शायद आपको सर्विस भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सर्विस का टाइम होता है वो 72 आवर्स स्टेट होता है। तो 72 आवर्स में आपके पास टेक्नीशियन आ जाना चाहिए। तो कोई भी ऐसा अननोन प्रोडक्ट जो बहुत सस्ता है या अननोन ब्रांड जो बहुत सस्ता है वो सस्ते के लालच में परचेस ना करें, क्योंकि हमें सर्विस की जरूरत जब भी पड़ती है जब 1 साल पूरा हो जाता है और उसकी वारंटी खत्म हो जाती है। अब हम आते हैं ऑफलाइन पे। तो ऑफलाइन में आपको जो बेनिफिट मिलता है वो होता है टच एंड फील। आप का प्रोडक्ट 20 वॉट है, 40 वॉट है, उसका साउंड का आउटपुट कितना है वो आप ऑफलाइन स्टोर में जाके डेमो ले सकते हैं, जो कि डेमो उनके जो ब्रांड के एक्सपर्ट ट्रेनिंग लिए हुए बंदे होते हैं जो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। आप उस प्रोडक्ट का दूसरे ब्रांड से कंपैरिजन कर सकते हैं, डिटेल में डेमो ले सकते हैं और पैक पीस का डिमांड कर सकते हैं। जबकि ऑनलाइन आपको ही नहीं पता होता है कि ये प्रोडक्ट कहीं से रिटर्न आया हुआ है या ये प्रोडक्ट कितने घंटे चला हुआ है। दूसरा, कोशिश करिए दोस्तों, कोई भी बहुत ज्यादा अगर कोई सस्ती चीज मिल रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें फिशी है। अगर 1000 से 1500 रुपए के बीच में ऑनलाइन ऑफलाइन में डिफरेंस आता है तो आप कोशिश करिए और रिक्वेस्ट करिए ऑफलाइन स्टोर को कि वो आपको प्राइस मैच करके दे या आपको एक्सटेंडेड वारंटी डिस्काउंटेड प्राइस में दे। एक्सटेंडेड वारंटी अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हो तो उसकी वारंटी अगर प्रोडक्ट की पूरी हो जाती है उसके बाद एक्सटेंडेड वारंटी शुरू होती है, जिससे आपको जो फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट का फेल्यूर होता है उसका वारंटी के थ्रू आप क्लेम कर सकते हो और आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। तो कोशिश करिए कि आप एक्सटेंडेड वारंटी जरूर लें। और दोस्तों, कई बार देखा गया है कि अगर हम ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट लेते हैं और 1 या 2 साल बाद हमें कोई प्रॉब्लम आती है, आपको ऑनलाइन कंप्लेंट लिखानी पड़ेगी, आपको टोल फ्री पे कॉल करना पड़ेगा। हो सकता है वो ब्रांड का टेक्नीशियन आपके फोन उठाए नहीं उठाए, 2 या 3 दिन तक आपके पास टेक्नीशियन शायद ना पहुंचे। लेकिन अगर आप ऑफलाइन लेते हो तो आप हक से उस दुकान पे जाके बात कर सकते हो कि सर मैंने आपके यहाँ से प्रोडक्ट लिया था, 2 साल हो गए और अब ये प्रॉब्लम आती है। वो शॉपकीपर आपके और ब्रांड के बीच में कोऑर्डिनेट करके आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो ये जो मैंने आपको डिफरेंस बताए ऑनलाइन और ऑफलाइन के, आपको जो दोस्तों मैंने आपको ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन
में क्या परेशानी आ सकती है या क्या बेनिफिट है, ये आपको बता दिया है। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किस टॉपिक पे और वीडियो देखना चाहते हैं या आप किस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, अपने कमेंट में ज़रूर लिखिए। और कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।